हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग जा रहे हैं एक नया टॉपिक करने जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 से ये स्टार्टिंग होता है पढ़ने के लिए और 10 तक 12 तक चलता है। तो चलिए इसको हम लोग बेसिक से भी क्लियर कर लेते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप आप लोग ने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा थ्योरी रिकैप कर लेते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो ये आपको हो गया 90 डिग्रीज। इसको नेमिंग करना तो कर सकते हैं आप ए बी सी। स्मॉल में कीजिए ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहाँ लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल की डिफिनेशन नहीं होता जिसमें क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ये आपका 90 हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या कहलाता है? हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। हम लोग यहाँ पे एंगल इसको लिख सकते हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। जो रिमेनिंग बच गया वो बेस। हाइपोटेनस हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, बट परपेंडिकुलर एंड बेस अपर में इंटरचेंज होते रहता है बाय दी कंडीशन। कौन सा एंगल से वो पूछ रहा है। यदि ये एंगल से पूछेगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कराएगा। ये एंगल से पूछेगा तो ये परपेंडिकुलर कराएगा। यानी बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बट पाइथागोरस वो हाइपोटेनस क्या है? फिक्स रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं वेयर एच फॉर हाइपोटेनस, एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? आधार बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बॉक्स के अंदर लिखते हैं। एक फॉर्मूला आप याद रखिए, एक से आपका सारा काम हो जाएगा। तो क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्ट क्या मिलता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को पी निकालना रहेगा या बी निकालना रहेगा, तो इंटरचेंज करके इधर घटा कर निकाल सकते हैं। यानी आपको बेसिक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मेरे साथ बोलिए क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, वेयर एच इज द हाइपोटेनस, पी इज द परपेंडिकुलर और बी इज द बेस। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। जो हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है। इसका लेंथ जो रहेगा हमेशा ऑलवेज इन दोनों से ग्रेटर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिए। तो इधर जगह इधर ही बनाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप लोग देखिए अभी इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेगा आप लोग हाइपोटेनस। क्या बोलेगा? हाइपोटेनस। तो लिखेंगे हम लोग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार फॉर्मूला लिख दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको याद भी हो जाएगा, प्लस में रिकैप होते रहेगा। तो अब इसके ऊपर वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 64 और 15 का होता है 225। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या कीजिए, इधर स्क्वायर में रखें, रूट में इसको ऐड कीजिए, 982 289। आपको रिवर्स में स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 289 किसका स्क्वायर है? तो 289 स्क्वायर है 17 का। तो आपको रली याद होना चाहिए। नहीं याद है तो क्या कीजिएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कीजिएगा तो इसका कुछ ऐसा फैक्टर मिलेगा, 17 इंटू 17। तो रूट का मतलब ये होता है कि 2 के बदले 1 बाहर निकलता है। तो एक्स को वैल्यू आपका कितना होगा? 17 क्या सेंटीमीटर मीटर जो भी रहेगा वो लग जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं था,
इसलिए 70 यूनिट आ जाएगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्रिस्टल क्लियर होगा। आप देख सकते हैं हाइपोटेनस यहाँ पे क्या आया, दोनों साइड से बराबर है, दोनों इंडिविजुअल साइड से क्या है, बराबर है, कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 70, इसको लिख लीजिए, इरेज हो गया थोड़ा सा। उसमें क्या निकालना है, उसमें इसी का लेंथ निकालना है, यानी बेस निकालना। आप यहाँ से आप आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाइपोटेनस क्या रखेगा, फिक्स रखेगा। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच क्या है, 29 का स्क्वायर। तो बहुत बच्चों को 29 का स्क्वायर याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा। तो क्या कीजिएगा, नहीं याद है तो फिर 29 इंटू 29 2 बार गुना कीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर 29 स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक्स का स्क्वायर बोल सकते हैं। बताइए इसका स्क्वायर कितने होता है, तो कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 900 से तो कम ही होगा, तो आपका होगा 29 का स्क्वायर होता है 841 841। और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 21 का स्क्वायर कितना होगा 400 थोड़ा सा ज़्यादा बोलो तो 441 441 प्लस का एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को LHS में लगा दीजिए और उसको RHS में कर देते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, 441 माइनस 841। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और 8 में से 4 4 माइनस 400, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर को तब क्या आ गया, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 400। 400 को हम ले सकते हैं 20 गुने 20 2 बार, तो एक्स का कितना आ गया 20 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या, लेंथ ऑफ इसी, यानी एक्स का आपका वैल्यू हो गया। आई होप सेकंड क्वेश्चन आप लोग क्लियर होगा। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी बन रहा होगा, देख रहे होंगे आप लोग। इसमें से हमें परपेंडिकुलर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग एक लिखिएगा, और वहाँ पर फिर इसे लिखने से क्या होगा, 2 फायदे हो जाएगा आपको। एक तो याद हो जाएगा, प्लस में आपको पता चलेगा कहाँ पे वैल्यू पुट करना है। इसलिए आप डायरेक्टली नहीं, एक लाइन के चलते आंसर गलत ला दीजिएगा, इसलिए आपको फॉर्मूला एक बार लिख लेना है। यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर हो गया, पी का वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16। 25 कहाँ से आया, 5 का स्क्वायर, और ये 16 है, इसको लगे सब्ट्रैक्ट भी कर दिए हम लोग। तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 9। तो एक्स इक्वल टू कितना बोल सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप लोग कितना इजी से बन जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना लिए होंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच कितना है, 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी बोले तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको एक्स मान लीजिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स। सही है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 169 इक्वल टू 25 प्लस का एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो 169 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे।
फाइंड कीजिए इसको एक्स का वैल्यू, लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको सब टैग कीजिए, कितना आएगा 4 और 4 1, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 144। बहुत बच्चों को डायरेक्ट याद होगा कि 12 का स्क्वायर है, तो 12 सेंटीमीटर। आई होप फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन के एक ही में मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, एक बार खुद से सोचिए, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं। ये 8 है, ये 10 है, ये x है। पहले आप x का निकालिए, यहाँ से आप x का निकाल पाइएगा तो y का निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पहला आपका ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है। तो दोनों को पहले 1 का फाइंड कीजिए, तो यहाँ से x निकल जाएगा। अब x निकलने के बाद हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा, तो वहाँ से आपको y निकल जाएगा। तो बनाइए, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो जैसा हमने बताया आपको वैसे ही हम भी सॉल्व करते हैं। पहले ट्रायंगल 1 में चलते हैं। ये आपका 8 मीटर है, ये आपका 10 मीटर है। और जस्ट अभी बताएं हाइपोटेनस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहता है, हाइपोटेनस कहलाता है। ये आपका होगा x मीटर, सही है। तो अभी हम जस्ट बोलें, फॉर्मूला लिखिएगा एक बार, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच कितना आपका 10 है, 10 का स्क्वायर कीजिएगा। पी कितना है, पी आपका हो गया 8। 8 भी बोल सकते हैं, एक्स भी बोल सकते हो। इसमें हम अभी जस्ट स्टार्टिंग में बोल दी थी, अब इंटरचेंज भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हाइपोटेनस को फिक्स रखिएगा। अब इसको रखना, इसको रखिए परपेंडिकुलर, जिसको बोलना बोल दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 36। तो एक्स का वैल्यू आपका कितना आ गया, आप लोग बताइएगा। 36 किसका स्क्वायर है, तो 36 6 का स्क्वायर है, तो 6 का आ गया मीटर। आपका यहाँ से 6 मीटर निकल गया। तो अब एक्स की जगह कितना रखिएगा, यहाँ पे आप 6 पुट कर दीजिएगा। तो अब इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में चलेंगे, हम लोग चलेंगे QSR में। फिगर कुछ आपका ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा हो गया। ये आपका क्या हो गया, Q हो गया। ये आपका S हो गया, ये R हो गया। ये 6 हो गया, ये आपका 17 है। यहाँ पे 90 डिग्री क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये निकालना है। तो चलिए कुछ नहीं, सिंपल जैसे हम फॉर्मूला पुट करते हैं करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच कितना आपका, एच है आपका वाई स्क्वायर। पी कितना 6 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग हम बताइएगा जल्दी जल्दी। तो 36 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 289। लिख देंगे यहाँ पे 289। यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर रहने देंगे। वाई इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, इसको सम कीजिए आप। 9 6 15 को 1 हाथ में 1, कितना होगा 225। 225 बहुत बच्चे को याद होगा कि कितना का स्क्वायर था, 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर होता है 225। नहीं भी याद है तो उसको शॉर्टकट ये होता है कि यदि 2 नंबर का स्क्वायरिंग निकालना है और इसका यूनिट डिजिट सेम है, यूनिट डिजिट में 5 है, ऐसे स्क्वायरिंग में तो यूनिट डिजिट सेम ही रहता है, बट हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इसका यदि यूनिट डिजिट क्या है 5 है, 5 से वो इंड कर रहा है, तो उसको क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से। 5 5 जा 25 और उसको एक बढ़ा के गुना कर देंगे। एक बढ़ा के इन द सेंस का वो एक ऐड करेंगे और 2 1 जा 2। जैसे हम 25 को करना है तो 5 5 जा 25 में लिख देंगे, एक इसमें बढ़ा कर गुना कर देंगे, 3 2 जा 6। तो 25 का स्क्वायर कितना गया 625। तो हमको काम था 225 का, तो कितना हो गया y इक्वल टू 15। 15 क्या सेंटीमीटर मीटर जो भी है उसको लिख दोगे। आई होप 5th क्वेश्चन में आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होगा। तो इसी तरह से शानदार वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।